नमस्कार। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। और इस खूबसूरत रिश्ते पर जो मेरे विचार हैं उसको मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसको कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि सबसे जो निश्चल कपट रहित जो रिश्ता है, जिसमें कोई जिसे हम निस्वार्थ तरीके से निभाते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग दोस्ती के नाम पे जो है इस रिश्ते को भी मिसयूज़ करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो रियल फ्रेंड हैं, जो सच्चे मित्र हैं। उन उन पर जो मेरे विचार हैं, मैं वह आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। बेसिकली आप कह सकते हैं कि दोस्ती जो है दो शब्दों से बनी है। भाई, दोनों लोगों की चलेगी, आपकी ही अकेले नहीं चलेगी कि आप कोई चीज़ उस पर थोपना चाहते हो या वो आप पे थोपना चाहता है। तो दोनों दोनों लोग की सेम तरह की वैचारिक, आप कह सकते हैं व्यवहारिक, बौद्धिक जो समानता होगी, तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि हम किसी के साथ क्लोज होते हैं, किसी के साथ किसी के मित्र बनते हैं, किसी के साथ हम जो है अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। हम कंफर्टेबल होते हैं बेसिकली उनके साथ अपने जीवन की, अपनी दुख सुख सारी चीज़ों को साझा करते हैं, उनके साथ जीने की कोशिश करते हैं, उनको अपने अनुभवों में लाते हैं। इसमें इसमें ऐसा रिश्ता है कि बहुत सारे जो जीवन में जो रिश्ते होते हैं या जीवन में जो चीज़ें होती हैं, वो आपकी अच्छाइयों के हिसाब से लोग आपके साथ जुड़ते हैं या हटते हैं। हो सकता है आपके अंदर बुराइयां हों, बट आप उसको थोड़े टाइम के लिए आप उनके सामने नहीं दिखाते हैं। पर दोस्ती ऐसा रिश्ता है जिसमें गुण अवगुण दोनों समान होते हैं। कि जो आपका फ्रेंड होगा उसके भी गुण अवगुण, आपके भी गुण अवगुण दोनों कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे, तभी आप मित्र बने होंगे। नहीं तो जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग दावे करते हैं, कोशिशें करते हैं इस मित्रता के को निभाने के लिए, मित्रता जैसे रिश्ते को बनाने के लिए, बट सारे नहीं मिल पाते, सच्चे मित्र नहीं बन पाते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने जो स्वार्थ होते हैं उसको सिद्ध करने के लिए मित्रता का नाटक करते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ निकल गया, बस वही मित्रता उनकी एक्सपोज हो जाती है। और बहुत यार दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में, और हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन सारे लोगों के साथ जो मिलना जुलना होता है यह काफ़ी कम हो जाता है। कि जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेवारियां आती हैं, हम गृहस्थ की तरफ बढ़ते हैं, एक जॉब करने लगते हैं, और उसके बाद घर परिवार फैमिली, जो हमारे पेरेंट्स जो जिम्मेदारी देखते थे, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर धीरे धीरे आने लगती है। तो हम बहुत सारी इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मिलना जुलना, बात करना, टाइम देना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन मित्रता नहीं ख़त्म होती है। अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी को यह दर्जा दे देते हैं मित्रता वाला कि आप मेरे मित्र हो, अगर आप सच्चे मित्र बना लेते हो, तो आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में आपका मित्र हो, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, इवन अगर उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है सही, वो कह सकते हैं मैड हो गया, पागल हो गया है, अगर आप बहुत ही विद्वान हो गए हैं, तब भी आप अपने मित्र के साथ रहेंगे। आप अगर सच्चे मित्र हैं, आप उनकी परिस्थितियों के हिसाब से
आप डिसीज़न नहीं लेंगे कि मुझे इनका मित्र रहना है नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यह बिना किसी प्रभाव के होता है, इसमें कोई परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह निस्वार्थ होता है, एक सच्चा समर्पण होता है, इतने लगाव जो होता है। और हम कहीं ना कहीं जो हमारा जीवन होता है उसके हर एक लम्हे को हम इन्हीं के साथ जीते हैं, चाहे अच्छा वाला दिन हो चाहे बुरा वाला दिन हो। और जब हम सुख या दुख की परिस्थितियों में होते हैं तो ये हमारे इनके ऊपर भी, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा सच्चा मित्र है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उस चीज़ की झलक दिखाई देती है। और यही एक रिश्ता है जो हम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से कोई भी चीज़ उसके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम पे भले आपको कह सकते हैं कि मजा ले, ये करे वो करे, लेकिन आपको सही सलाह, आपकी सही मनोस्थिति को वही जान सकता है। आप अपनी बहुत सारी हर एक चीज़ उस बंदे से शेयर कर सकते हो, जो सच्चा मित्र। आप पेरेंट्स से या फैमिली से बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, बहुत लोग सकुचाते हैं, लेकिन मित्र ऐसा होता है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर देते हैं और उसके पास कहीं ना कहीं एक सहारा होता है। सलूशन मिले ना मिले, पर आपको एक जो होता है ना कि भार आप कह देते हो, उससे हर चीज़ एक्सप्रेस कर देते हो, तो वो उतर जाती है और कहीं ना कहीं आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हो जब इन दुखों से, इन कष्टों से, इन सारी चीज़ों से। तो और उनको कहीं ना कहीं हमें अपने मित्र को, हमें अपने फ्रेंड्स को यह परमिशन भी देनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर अच्छाई बुराई जो भी है उसको कहीं ना कहीं हमारे से बाहर लाएं, हमको उस चीज़ को दिखाने का भी कोशिश करें। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं, पर जब आप परिस्थितियों की कसौटी पे आते हो तो पता चलती है, फिर वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। जब आपको कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा, कहीं ऐसी चीज़ें मिलेगी जहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, पर ये आपको निखारने में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में सीख, नई चीज़ें और आगे बढ़ने, यह सारी बिना निस्वार्थ तरीके से हमें इन सब का बोध कराते हैं। और बहुत सारे रिश्ते हैं फ्रेंडशिप के। आप अगर हम पुराने समय में जाएं, जो हमारे कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें बड़े बड़े मित्रता की मिसालें दी गई हैं। कृष्ण अर्जुन की हो गई, कृष्ण द्रौपदी की हो गई, दुर्योधन और कर्ण की हो गई, जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मित्रता मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ। क्योंकि लोग आपको मित्रता में धर्म में साथ देंगे, जब अच्छा रहेंगे तभी आपका साथ देंगे, लेकिन वह ऐसा मित्र था जिसने अधर्म में भी दुर्योधन का साथ दिया। वो अलग बात है कि वह जीवन पर्यंत जो है उसको समझाने की कोशिश करता रहा, परंतु दुर्योधन नहीं बदलता है, लेकिन वह मित्रता के कारण जो है उसको अधर्म में भी साथ देता है। इवन जब कहते हैं कि जब मृत्यु उसके करीब आ रही थी, जब बाढ़ों से छलनी हो गया था उसका शरीर, जब मृत्यु भी आने से शर्मा रही थी, उसके पास डर रही थी, और उस टाइम पे उसको कोई ग्लानि नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको बस यही कष्ट था कि द्रौपदी के साथ उस दिन जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसमें मैं क्यों बोला नहीं, बस वही। अदरवाइज उसने मित्रता में अपराध जो किए थे, बहुत सारे अन्याय, अधर्म का काम किया था, लेकिन उससे कोई ग्लानि थे। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मित्रता भी एक धर्म है, इस धर्म में धर्म हो अधर्म हो सब चलेगा। तो हालांकि हम उस लेवल पे तो नहीं निभा सकते हैं कि बहुत सारी मजबूरियां, बहुत जो सोच होनी चाहिए वह उस तरह की होनी चाहिए।
तो कुछ कुछ और हम कह सकते हैं कि जीवन जीने के प्रवाह में कुछ लोग हमसे मिलते रहते हैं, कुछ छूटते रहते हैं, कुछ की यादें साथ रहती हैं, कुछ समय के साथ रहते हैं, कुछ बिछड़ते रहते हैं। तो मित्रता को जो मैंने वास्तविक शब्दों में, मूल्यों में हमने जीवन में जो अनुभव किया हुआ है, उसमें मैंने एक कविता लिखी है। हो सकता है कि यह कविता आप लोगों को अच्छी लगे और आप कहीं भी उस कविता में अपने आप को पाओ, तो हो सकता है कि आप अपने आप को खुश महसूस करो और काफ़ी अच्छा फील होगा। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। कुछ रिश्ते तो हमें जन्म के साथ मिल जाते हैं, माता पिता बहन व और इसमें कुछ आते हैं। कुछ संबंधों को तो चक्कर ही पाया जाता है, वह अजनबी सा मिलता है पर दिल के करीब हो जाता है। यह शब्द मित्रता का है, इसका मोल नहीं दे पाओगे, दिल से मित्रता निभाओगे तो ही इसका अनुभव कर पाओगे। इस पवित्र रिश्ते को मत धूमिल किया करो, यदि नहीं दोस्ती निभा सको इसे दोस्ती शब्द मत दिया करो। यह रिश्ता तो गंगा सा निर्मल है, यह तो फूलों सा कोमल है, यह निस्वार्थ भरा रिश्ता सारे धर्मों से ऊपर है। जीवन में बहुत लोग मिलते हैं पर उसमें से कुछ ही लोग मित्र बनते हैं। ये चुने हुए फूल किस्मत वालों को मिलते हैं, जो जब मिले तो महकता है जीवन, जब साथ हो तो महके जीवन का उपवन। वह स्कूल के दिन और मीठी सी यादें, ना कोई हिसाब ना कोई वादे, वो खेलना लड़ना झगड़ना पढ़ना, फिर अगले पल सब भूल कर मस्ती करना। उनके साथ अल्हड़ मस्ती करते थे, जो मन में आया बेरोक टोक करते थे। उनके साथ होने पर सब मार डांट फीकी सी लगती थी, यदि घर से मना किया जाए तो दोस्त संग भाग जाया करते थे। एक डेस्क पे बैठना, साथ लंच करने से लेकर अनायास वॉशरूम तक चले जाना। अगर दोस्त बीमार पड़े तो खुद बीमार पड़ जाना। ये समय हमसे थक जाता था पर हम नहीं थकते थे। फिर धीरे धीरे हम अल्हड़ उम्र के साथ ढलते हैं। हम जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं, जब एक बचपन वाली मित्रता होती है, एक जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं, तो उस टाइम का मैंने जो लिखा हुआ है वो है, हम जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने कॉलेज में पहुंच जाते हैं। सब छूटा सा सब सूना सा पल भर में हो जाते हैं। शरीर तो यहीं होता है पर मन तो वापस आ जाता है। फिर कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वह भी हमारी तरह अपरिचित अनजाने होते हैं। कुछ अजनबी रूममेट्स मिल जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ गुड़ अवगुड़ साथ मिलते हैं। कुछ जीवन सरल सा लगने लगता है, हमें बिगड़ने व निखरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यदि घोर बेइज्जती करनी हो तो भी प्यार से करते हैं। इस तरह बेइज्जत होना भी सम्मान से कम नहीं होता था। आखिर इस छूटे जीवन में कुछ नई स्फूर्ति भरते थे। फिर हम उनके साथ यूं ही चलने लगते हैं। बर्थडे पर लात घूसों की बरसात करते थे व करवाते थे। अगर चोट ज़्यादा हो तो मरहम भी लाते थे। पार्टी ट्रीट सब कम पैसों में हो जाती थी। घर से पैसा आ जाए तो भनक तुरंत लग जाती थी। जो भी हो हम सब साथ साझा करते थे। जीवन के कष्टों को चुटकियों में विदा करते थे। फिर कुछ उसमें अपनी चाहत की ख्वाहिशें रखते थे, उसमें कुछ अपने जीवन सिंगनी का भी ख्वाब बुनते थे। यह अतरंगी यारी दिन प्रतिदिन नए परवान पे चढ़ती थी। हर चीज़ हमारे साथ जीने में बौनी सी लगती थी। हम सब लड़ते झगड़ते व कुछ छूट भी जाते थे। यदि मित्रता हो दृढ़ तो दूर नहीं जा पाते थे। जीवन के इस काल चक्र में एक दिन ऐसा आता है, ना चाहकर भी हमको विदा लेना पड़ जाता है। जिन मस्ती में डूबे थे उससे जुदा होना पड़ जाता है। हम रूधे गलों से अलविदा कहते हैं। कुछ धुंधले वादे करते हैं, उसे निभाने से भी डरते हैं। जीवन कहाँ ले जाएगा यह कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर जीवन यापन को लेकर हम दूर निकल जाते हैं। दोस्त हमारे रहते हैं पर वक्त
निकाल नहीं पाते हैं। फिर धन अर्जन की इच्छा लिए हम कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं। कुछ दोस्त यहाँ भी बनते हैं, वह पुराने दोस्तों की यादों को ताज़ा करते हैं, जीवन में नयापन भरते हैं, धीरे धीरे घुलते हैं। अब उनकी आदत सी होती है, धीरे धीरे इनके साथ डूब जाते हैं। उसमें भी बहुत लोग बहुत खास बन जाते हैं। हम जीवन में दोस्तों का महत्व देख खुद को हम जीवन में दोस्तों को महकता देख उन्हीं के हिसाब से ढल जाते हैं। जो इतने पास होते थे अब उनसे बात करने को तरसते हैं। जिससे हम जिद करते थे उन्हीं को देख मात्र से डरते हैं। समय बीतता जाता है, मिलना जुलना कम हो जाता है। सब अपनी अपनी उलझन में इतना घिर जाते हैं, जो जीवन होते थे अब वक्त निकाल नहीं पाते हैं। हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर दोस्त हो मुश्किल में केवल अब कोशिश करते हैं। दोस्त जो जीवन होते थे अब हमसे जिद नहीं करते हैं। जब गृहस्थ की ज़रूरतें हमसे कड़ा प्रश्न करती हैं, हम गुमसुम बन जाते हैं व उनसे लड़ते हैं। जीवन यादों की एक पुस्तक बन जाती है। अब यादों के सहारे ज़िंदगी कटती जाती है। अगर इनके यादों का पन्ना खोलूं तो सहसा एक सुखद अनुभव मुस्कान में लीन हो जाता हूँ। दोस्तों के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनको कभी समय थोड़ा सा निकालना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ना ध्यान देने के चक्कर में, हम ना मिलने जुलने के चक्कर में छूट जाते हैं। सब उतने धैर्यवान नहीं होते हैं। तो उस पर कुछ लाइनें हैं। ध्यान रहे सब दोस्त इतना धैर्य नहीं रख पाते हैं। कुछ टूट कर बेचारे बिखर जाते हैं। कुछ समय निकाल दोस्तों को दुलार लिया करो। करो कोशिश की साल में एक दो बार मिल लिया करो। बच्चे बनकर एक दूसरे की जिम्मेदारियों को उतार लिया करो। कौन कहाँ ज़्यादा कष्ट में है बात कर लिया करो। इस जीवन के संघर्ष में हम काफ़ी हद तक लड़ते हैं। जीवन में कुछ दोस्त नए मिलते हैं। ये उम्र ख्वाहिशें ज़रूरतें दायित्व सब हमसे छीन लेता है। पर आज भी सच्चे दोस्त हमारे दिलों पर राज करते हैं। मिसिंग यू गाइस, मेरे दोस्तों। हो सकता है कम मिल पाते हैं, पर जहाँ भी हो खुश रहो। याद करते हैं, मिस करते हैं। थैंक यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंजॉय। और लास्ट में एक दिनकर जी की लाइन है जिसमें लगता है कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। तो दोस्त ही ऐसे होते हैं जो हमसे जिद करके भी हम उनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं। जीवन ऐसा हो गया है हम सबका कि हम केवल सोचते हैं, केवल उनको इमेजिन करते हैं पुराने दिनों को। तो कहीं ना कहीं उसमें भी खुशी मिलती है। पर जीवन में कहीं ना कहीं यार दोस्त हमेशा मिलते रहते हैं। आप युवावस्था में आए, गृहस्थ में आए, बूढ़े लोग आए, तो यही है जो आप सरलता के साथ जीवन को जीने में। बहुत सारे मेरे वृद्धाश्रम में हैं, बहुत सारे लोग बेचारे कहीं ना कहीं पूरा परिवार छूट जाता है, सारे लोग छूट जाते हैं, तो वहाँ पे लोग मित्र बनाते हैं। तो जीवन में पुराने मित्रों की भी उतनी अहमियत रखो। और नए लोगों अगर उस कैटेगरी में आते हैं, आपके साथ मैच करते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ जीने की कोशिश करो। क्योंकि उनके साथ आप जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से जी सकते हो। उनके साथ हर चीज़ को शेयर कर सकते हो। उनके साथ हर एक बात को कहीं ना कहीं कह सकते हो। तो सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जहाँ पे हों आगे बढ़ें। बेस्ट विशेष। ओके, थैंक यू।